प्रभु का यहाँ पर दर्शन जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से हमारे लिए प्राप्त हो रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वैसे तो गुरुदेव जो अ, वर्षा योग का काल होता है, कहा जाता है कि श्रमण और श्रावक के मिलन का काल होता है। और हमारी जो बहुत ही उच्च कोटि की श्रमण संस्कृति है, ये धर्म का मार्ग प्रशस्ति करती है। और कहा जाता है कि यह जो वर्षा योग का समय है, ये हंस से परमहंस बनने का समय होता है और नर से नारायण बनने के सौभाग्य इस समय में प्राप्त होते हैं। क्योंकि अनेकों अनेकों धार्मिक विधियां, धार्मिक संस्कार, धार्मिक कार्यक्रम इस वर्षा योग के काल में श्रमण जहां जहां पर उनका सहयोग मिलता है, मंगल मंगल सानिध्य मिलता है, वहां पर होता है। लेकिन इस बार कोरोना ने कुछ नया ही खेल खड़ा कर रखा है। बावजूद इसके जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से हे स्वामी, आप लगातार हमारे लिए श्रमण संस्कृति के माध्यम से धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो, ये हम पर बहुत बड़ा उपकार है। हे स्वामी, कल रविवार है और कल रविवार के दिन एक 2 साल का गूगल बॉय आपकी सभा में विशेष रूप से आने वाला है। और हमारे जो महानुभव है, जो धर्म प्रेमी बंधु है, गुरु भक्ति में लबालब भरे हुए लोग हैं, वे एक 10 मिनट के लिए उस गूगल बॉय से जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था कल के कार्यक्रम की है। स्वामी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि महासभा के शीर्ष नेतृत्व, और जैसा आपने जब उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया तो उनके प्रति पुनः बहुत वंदनीय भाव निर्माण हो गए। ऐसे आदरणीय निर्मल जी का जो निर्मल जी कृतज्ञता सप्ताह चल रहा था, उसका समापन कल दोपहर में 2 बजे हो रहा है, जिसमें गुणानुवाद महोत्सव उस समापन को नाम दिया गया है, जिसमें देश के 7 आचार्य उसमें सम्मिलित होंगे। इसका प्रसारण जिनवानी चैनल के माध्यम से किया जाएगा और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत भी उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। साथ में हमारे महाराष्ट्र के मंत्री और हमारे जैन समाज के गरिमामय व्यक्तित्व आदरणीय राजेंद्र जी एड्रावकर, ये भी यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि एक स्थिति ऐसी बनी थी कि भारत के राष्ट्रपति बनने की तक मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने उनको कह दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए हम आपके नाम का विचार कर रहे हैं। ऐसे धर्मस्थल के राजा महाराजा आदरणीय वीरेंद्र जी हेगड़े साहब भी कल के इस समारोह में सम्मिलित होने की पूरी संभावना है। अतः मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप सभी लोग कल के 2 बजे के इस कार्यक्रम में जिनवानी चैनल पर आपको आना है। और शाम को जो 7:30 बजे हमारा ये समोषण लगेगा, परम पूज्य आचार्य श्री का समोषण लगेगा, उस समोषण में एक 2 साल का गूगल बॉय आने वाला है, जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो और उन सवाल के जवाब पा सकते हो। आज चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में। कहूं, गुरुदेव की प्रवचन श्रृंखला अविरत ज़ूम चैनल पर चलती रहे, कोरोना महासंक्रमण से लड़ने की हिम्मत मिलती रहे। गुरुदेव की वाणी मन को आह्लादित करती है, पूरा दिन उनके आशीर्वाद से मन को उल्लसित करती है। और जो लोग इस सभा में बैठे हैं, जो लोग इस समोषण में बैठे हैं, वो लोग इससे भली भांति परिचित है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से निकला हुआ हर शब्द दिव्य देशना का रूप ले रहा है और हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए लगातार हमें प्रेरित कर रहा है। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। परम पूज्य सारस्वताचार्य प्रज्ञाश्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव। आवाज आ रही क्या हमारी? जी जी स्वामी जी, आ रही है महाराज, आ रही। काउण नमस्कार तहेव सिद्धाणं हरिव छायाणं नोयम्या सवसा जय मंगल सुदारं
विमलाणं त्रैलोक्यसेनानं नमो सर्वशेषाय। इकट्ठा समर्थ परम पूज्य गणाधिपति गंगाराचार्य गुरुदेव साधु की माता से अपना नमस्ते यह नमोकार ध्यान भावना आप सबके बीच में मैं प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि आप सुन रहे थे, नमोकार के माध्यम से नमोकार के लिए हमें आवश्यकता है भावनाओं, और आज भावनाओं के अंतर्गत हम विचार करेंगे संसार भावना का। यहाँ जिस संसार भावना के बारे में विचार किया जाना है वह यह विचार है जिससे और संसार के प्रति होने वाले अनुराग एवं ममत्व को छोड़ करके आत्मस्थ हो सके। यह संसार की भावना हमें संसार संबंधी विषयों से विरक्ति दिलाती, यह संसार के दुखों से हमारे लिए छुटकारा दिलाती। इसलिए संसार भावना का चिंतन एवं अपनी सांसारिक प्रवृत्तियों से, सांसारिक वासनाओं से और सांसारिक आकांक्षाओं से हमारे लिए इच्छा रहित होना चाहिए। जब तक हम संसार में किसी प्रकार की कोई इच्छा लेकर के चलते हैं तब तक हमारे लिए स्थिरता नहीं आ सकती है। इसलिए आत्म भावना को जागृत करने के लिए इच्छाओं को समाप्त करने चाहिए, और इच्छाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम संसार की तमाम इच्छाओं को, मोहों को हम खत्म करें। जब तक लिए किसी न किसी प्रकार की कोई इच्छा बनी रहती है तब तक हमारा संसार में ये परिभ्रमण चलता रहता है। संसार नाम ही परिवर्तन का है। संसार में एक गति से दूसरी गति, एक पर्याय से दूसरी पर्याय में भ्रमण करना, इसी का नाम। यह संसार अनंत है जो हम अनादि काल से संसार में भ्रमण करते आ रहे। संसृति इति संसारा, जहां संसरण किया जाए वो संसार है। संसार का कोई आकाश प्रदेश, कोई स्थान, संसार का कोई क्षेत्र, संसार की कोई ऐसी जगह बाकी नहीं है जहां हमने जन्म ना लिया हो, जहां हमने मरण ना किया। लगभग हमने संसार के हर आकाश प्रदेश पर, हर स्थान पर सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, असंख्यात अनंत बार हमने जन्म मरण कर लिया, किंतु संसार के जन्म मरण के दुख छुटकारा नहीं मिला। यह संसारी प्राणी संसार के दुखों में ही सुखों को खोज रहा है। यदि आग में हम शीतलता ढूंढना चाहें
रेत से तेल निकालना चाहे, पत्थर पर बीज बो करके फसल प्राप्त करना चाहे तो कदाचित ये संभव हो सकता है, किंतु कभी किसी स्थिति असार संसार में किंचित मात्र भी सुख की अभिलाषा हमारी पूर्ण नहीं हो सकती। जिस तरह से ऊसर भूमि में बीज बोया गया बीज निष्फल जाता है, इसी तरह संसार के विषयों के प्रति की गई कामना भी हमारी पूरी व्यर्थ चली जाती है। संसार की अनित्यता को, क्षणभंगुरता को समझने के उपरांत हम यह भी समझ गए कि संसार में हमारे लिए कोई शरण नहीं है, और आज यह भी समझ लें कि संसार में हमारे लिए किंचित मात्र भी सुख नहीं है। यदि संसार में कोई सुख होता था, सुख का कण होता था, यह संसार बंधन का मार्ग, यह संसार कष्ट और पीड़ाओं का मार्ग, इस संसार की उत्पत्ति, संसार के दुखों की उत्पत्ति हमारे मोह रूपी बीज से होती है। हम जितना मोह का बीज होते हैं, उतना हमारे लिए संसार और संसार की श्रृंखला, संसार के दुख उतना हमारे लिए आत्मिक सुख की उपलब्धि होती है। इसलिए कुंदकुंदाचार्य ने कहा, रत्तो बंदति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो विदेशो तम्मा कम्मे सुमारच्छि। आचार्य कहते हैं कि यह राग हमारे लिए किसी भी चीज से कितना भी मोह कर लो, यह किया गया मोह, यह किया गया राग, ये हमारे निरंतर बंधन का कारण है, और ये बंधन ही दुख देता है। मुंचति जीवो विराग संपन्न, जो अपने जीवन में वैराग्य का बीज अभिसंचित करता है, वैराग्य के बीज को बोता है, इस वेद विज्ञान को समझना होगा, ये जानना होगा कि संसार में कोई सुखी नहीं है और कहीं सुख भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं सुखों की खोज में, और जब सुख की बात करते हैं मेरे पास आ जाओ तुम्हारा जीवन सुखी बन जाएगा, किंतु वो पूछते हैं कि मुझे संसार में ये सुख मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए, हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो, किसी प्रकार की कोई आर्थिक विपन्नता ना हो, किसी प्रकार के कोई पारिवारिक दुख ना हो, ऐसा कुछ। तो मैंने उनके लिए एक बार एक सज्जन को बताया, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा और आशीर्वाद से तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा, किंतु एक बात आप अपने जीवन में ध्यान रखो, जो आशीर्वाद मैं तुम्हें देना चाहता उस आशीर्वाद के लिए तुम्हें थोड़े से राई के दाने लाने होंगे, तुम्हें थोड़े से सरसों के दाने लाने होंगे, तब कि मैं अभी जाकर के आपको सरसों के दाने ला करके देता। वह राई के इतना स्पीड में मत भागो, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले पूरी। आपको राई के दाने लाना है, मुट्ठी भर ही लाना है, अधिक नहीं लाना है, और ये मुट्ठी भर दाने आप
वह घर से लेने के लिए जाने ही लगा कि मैंने उसे फिर टोका, फिर रोका। मैंने कहा जाने के पहले एक और बात सुन लो, आप जिस घर से इस राई के दाने के लिए लाएंगे उस घर में कोई तकलीफ ना हो, उस घर में कोई दुख ना हो, उस घर में कोई कष्ट। आप ऐसे घर से सरसों के दाने को लाना जिसके घर पर कभी कोई बीमार ना पड़ा हो, किसी को कोई दुख ना हुआ। तब उसने कहा ठीक है, हमारे यहाँ पर ऐसे भी कई परिवार हैं जो बड़े सुखी हैं, बहुत श्रीमंत हैं, बहुत धनाढ्य हैं, उनको अभी तक कोई दुख नहीं हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जिसके घर में कोई दुख, उसके घर से यदि आप सरसों के दाने ला के देते हैं तो मैं तुम्हारे भी घर के दुखों को समाप्त कर दूंगा। वह व्यक्ति अपने नगर में गया और नगर में जाने के पश्चात अपने आस पास के पड़ोसियों के घरों में गया। जिस किसी भी घर में गया उस घर में जाने के उपरांत हर परिवार के लोग सरसों दाने देने के लिए तैयार हुए, किंतु सरसों लेते वक्त उसने कहा क्या तुम्हारे घर में कोई बीमारी है, क्या तुम्हारे यहाँ कोई कष्ट हुआ है, क्या तुम्हारे घर में कोई आज से पहले कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तब उन लोगों ने, घर के लोगों ने कहा हाँ भाई, हमारे घर में तो कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, और पिछले साल हमारे घर में एक मौत भी, डेथ भी हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई आपके घर के सरसों मुझे नहीं चलेंगे। वहां सुनने को मिला कि मेरा बेटा मर गया, कोई कहता है मेरा पोता मर गया, कोई कहता है कि मेरे परदादा खत्म हो गए, कोई कहता है कि मेरे पिताजी खत्म हो गए। इस तरह से ये मरने की श्रृंखला, दुखों की श्रृंखला लगभग उसे हर परिवार के अंदर मिली। सब कुछ फैसिलिटी उसके घर में थी। उसके परिवार के लोग जो हैं बड़ी मौज मस्ती के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसने सोचा चलो आज हमारा काम बन गया है और इस घर में कोई भी आदमी सब मौज मस्ती के साथ रहते हैं, शायद इस परिवार में कोई दुख नहीं होगा, चलो इसी घर से थोड़े से सरसों के दाने हम मांग लेते हैं। घर के भीतर गया, बंगले के भीतर गया, लोगों ने कहा आइए भाई आज कैसे अचानक आना हो गया। तब उसने कहा मुझे मेरे गुरुदेव ने भेजा है और यह कहा है कि आपके घर पर से यदि थोड़े सरसों के दाने मिल जाएंगे तो हमारा परिवार भी सुखी हो जाएगा, इसलिए मैं आपके घर से थोड़े से सरसों के दाने लेने आया हूँ। भाई साहब आपको जितना सरसों होना उतना मेरे घर से ले जाइए। वह सरसों लेने लगा। तब उसने पूछा क्या तुम्हारे घर में भी कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है। तब श्रीमंत सेठ परिवार ने कहा भाई तकलीफ तो हमारे घर में भी है, पैसा है, रुपया है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, फैक्ट्री है, हमारे पास इंडस्ट्रीज है, सब कुछ हमारे पास, कारोबार है, हमारे पास पैसे का अंबार है, कोई चीज की, फिर तुम्हें क्या दुख है। बोले दुख क्या है, हमारे घर में भी कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है और उस बीमारी के कारण जो है हमारे परिवार में कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है। उस सरसों लेने वाले व्यक्ति ने कहा भाई यदि तुम्हारे घर में भी कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, तो तुम्हारे यहाँ का मिला सरसों हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता। खाली हाथ मेरे पास लौट करके आया, बोले गुरुदेव आपके कहे मुताबिक सरसों तो हमारे लिए हर घर में मिल रही थी, किंतु ऐसा कोई परिवार, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई हमारे लिए समाज में व्यक्ति नहीं मिला जिस परिवार में, जिस घर में कोई किसी प्रकार का दुख ना हो। लगभग हर परिवार में किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई दुख हमेशा बना रहता है, कहीं सरसों नहीं मिला।
तब मैंने कहा भाई, जब तुम्हारे लिए किसी घर में, किसी परिवार में कोई ऐसी सरसों नहीं मिले जहां कोई दुख ना हो, तो तुम इस संसार में यह जो सुख खोजने की कोशिश कर रहे हो, यह सुख खोजने की कोशिश तुम्हारी निष्फल है, तुम्हारी बेकार है। क्योंकि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनवान, कबहू न सुख देखो चार। इस संसार में हम जहां कहीं भी चले जाएं, वहां हर व्यक्ति किसी न किसी एक ना एक बात को लेकर के परेशान। सुखम अस्ति विरक्तस्य एकांतवासिना मुने। मैंने उसको कहा भाई, इस संसार में रहने वाले देवों के लिए भी सुख नहीं है, उन्हें भी अपार वैभव है, अपरिमित युद्ध भी उन्हें मानसिक पीड़ाएं सताती रहती हैं, उन्हें भी कोई ना कोई तकलीफ होती है। वे उनकी जो सुख है, वह सुख सुख स्वर्ग के सुख, स्वर्ग के सुखी नहीं हो पाते हैं जो सुख उनके लिए चाहिए। जो सुख उनके लिए उनके लिए प्राप्त नहीं है। महानुभावों, ना सुखम देवराजस्य, ना सुखम चक्रवर्ती ना। आज चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति भी संसार में अधिपति होने के पश्चात भी अपने आप को वो सुखी महसूस नहीं कर पाता है। तो फिर देखते आ रही स्क्रीन पर, बोले ना तो गुरुदेव का इस चित्र दिख रहा है और ना आवाज क्लियर आ रही, बार बार स्क्रीन पर लोगों के जो है वो जी महाराज जी, आ रही है आवाज, अब बोलिए। जरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ना सुखम देव राजस्य, ना सुखम चक्रवर्ती ना, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने एकांतवासी। सेठ साहूकार राजा महाराजाओं, वे भी सर्वथा सुखी नहीं है। वास्तव में यदि सच्चा सुख यदि किसी के लिए प्राप्त हो रहा है, तो सच्चा सुख विरक्तस एकांत वासना ने, जो संसार की समस्त विषय वासनाओं से रहित हो चुके हैं, ऐसे एकांतवासी जो
मुनि हैं, उन मुनियों के लिए ही वास्तव में जुड़ने पर होगी। आत्मा में आप जुड़े और आत्मा के साथ जुड़कर के अपनी आत्मा को आत्मस्थ होकर के देखने की आप कोशिश करें, क्योंकि ये तो संसार है, इसमें जन्म मरण और जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव परिवर्तन सहता। ये संसार पंच परावर्तन रूप है, परिभ्रमण इसमें होते ही रहता है, कभी द्रव्य का, कभी क्षेत्र का, कभी काल का, कभी भाव का। मालूम नहीं कितने प्रकार के कष्ट इस संसार में होते हैं। इन समस्त कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मस्थ होने की ये भावना मानी चाहिए और संसार से विरक्ति का बीज हमारे लिए अपने जीवन में बोना चाहिए। हम संसार में रहें किंतु संसार से ऐसे अलिप्त होकर के रहें। से एक पानी में कमल रहता है किंतु वह कमल पानी से अलिप्त होता है, वैसे हमारे लिए संसार से अलिप्त रहने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारे लिए चेष्टा करनी चाहिए कि जैसे स्वर्ण की कोई स्वर्ण का आभूषण यदि कीचड़ में गिर भी जाता है तो वह कीचड़ से निर्लिप्त होता है, इसी प्रकार से हमें भी अपनी भावनाओं के माध्यम से अपने आप को संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए। इस संसार भावना से हमें अनासक्त योगी का भाव हमारे अंदर आता है। इस अनासक्त योगी के भाव के माध्यम से ही हम अपनी भावनाओं के लिए परिपूर्ण कर सकते हैं और इस भावना के माध्यम से आत्मस्थ होते हुए, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमें विशुद्धि बढ़ाने के लिए अपने विशुद्धि केंद्र पर, अर्थात हमारा जो विशुद्धि केंद्र है वह हमारा कंठ है, गला है। इस गले में हम नमो आयरी आणम का हम ध्यान करें। इस नमो आयरी आणम इस पद वाक्य का ध्यान करने से भावनात्मक रूप से हम आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा में हमारी स्थिरता आएगी। इससे हम अलग अलग चरणों में हम इसका ध्यान कर सकते हैं और इस ध्यान के लिए हमें सर्वप्रथम अपने विशुद्धि केंद्र पर नमो आयरी आणम का ध्यान करना है। ये प्रथम चरण हुआ। समान इसे हम देखने की कोशिश करें, हम यह विचार करें कि यह हमारा नमो आयरी आणम, यह पदवाक्य हमारे कंठ में जो है उदित होते हुए दिखलाई पड़ रहा है। चारों ओर दिव्य प्रकाश ये हमारे लिए फैला रहा है। इस प्रकार का आप विचार करें कि हमारे चारों तरफ नमो आयरी आणम, इस नमो आयरी आणम इस पद वाक्य के जो है हमारे चारों तरफ जो है बड़े बड़े आकार में लिखे हुए हैं। इस प्रकार का आप विचार करें तो हमारा मन जो है वो स्थिरता को प्राप्त होगा। आपको इस संसार भावना के माध्यम से संसार के समस्त वस्तु पदार्थ इन सबसे अपने मोह को हटाना है और जैसे जैसे अपना मोह हटेगा वैसे वैसे तुम्हारे परिणाम जो है वो स्थिर होंगे। मन वचन काया की यही एकाग्रता हमारे लिए अतीब विशुद्धि के साथ आनंद को भी और शक्ति को भी प्रदान करेगी। आप अपने जीवन में ऐसी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकें, इस भावना के साथ आज के उद्बोधन को यही प्राप्त देता। चलिए आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं जा रही, कट रही है हमारी थोड़ी सी। आवाज नहीं जा रही तो हमारे बोलने से मतलब क्या नहीं निकलेगा? बोले ना दोबारा आ रही कट के आ रही है महाराज जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। कल अच्छी आ रही थी। हाँ कल अच्छी, आज सुबह, आज शुरुआत से नेटवर्क आपका लूज दिख रहा है। करते हम लोग कोशिश करके अच्छी आवाज। चलिए अगले कोई प्रश्नोत्तर और शंका समाधान हो आप पूछिएगा। आइए चलते हैं, आपकी आवाज आ रही है। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर।
जो भी आचार्य से अपनी चर्चा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम का बटन है, उस मोर नाम के बटन के अंदर रेज हैंड करके एक बटन है, उसे क्लिक करे। जो भी अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। आइए हम चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल विलास जी लोहाड़े, अनम्यूट कर लीजिए विलास जी, बोलिए। नमस्तो गुरुदेव, नमस्तो। लॉकडाउन होने की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकता। मैंने नियम ले लिया नमोकार अपना अभिषेक करने का, तो मैंने घर पे ही यंत्र लाए ले, एक विनायक यंत्र, दूसरा नवग्रह यंत्र, महावीर यंत्र आणि ऋषि मंडल यंत्र। तो उस पर अभिषेक कर सकते हैं क्या? मैं वही बोल रहा दूसरा। हाँ, एक मिनट आ गए महाराज जी, बोलिएगा, अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं महाराज जी। इनका सवाल था, इन्होंने नियम लिया हुआ है मंदिर में जाने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रहे, तो इन्होंने घर पे यंत्र लाए हुए हैं। कौन से यंत्र बता देना विलास जी? एक नवग्रह यंत्र, विनायक यंत्र, महावीर यंत्र आणि ऋषि मंडल यंत्र। तो उस पर अभिषेक कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पुणे से। पुणे। विलास जी लोहाड़े, पुणे। ठीक है, आप अपने घर चैत्यालय में कोई भी यंत्र, ऋषि मंडल है, सिद्ध यंत्र है या विनायक यंत्र है, इनको रख करके भी आप जो है इनका अभिषेक प्रक्षाल कर सकते हैं। किंतु जिन बिंब का अभिषेक की यदि प्रतिज्ञा है तो यंत्र का अभिषेक करने से जिन बिंब के अभिषेक की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती है, और यंत्र आदि के दर्शन करने से जिन बिंब के दर्शन की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती है। किंतु आप भाव में परोक्ष दर्शन की भावना रखें और यंत्रों का अभिषेक करके आप जिनेंद्र भगवान का ही मैं अभिषेक कर रहा हूँ, ऐसी भावना आप अपने मन में लाते हुए इस अभिषेक को करेंगे तो आपके लिए जो है दर्शन का और अभिषेक का पुण्य प्राप्त होगा। अगला सवाल पूर्णिमा जी पेंडारी। पूर्णिमा जी अनम्यूट कीजिए फोन अपना, फोन अनम्यूट कीजिए पूर्णिमा जी। बोलिए पूर्णिमा जी। हेलो, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। हेलो, आपका सवाल बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए ना। महाराज जी, ये नमोकार मंत्र की माला पूरे एक साथ मंत्र के साथ जपना है कि जैसे अरियंतानम नमो सिद्धानम ऐसे जपने तो चले थी क्या? हाँ, आप अलग अलग भी परमेष्टि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे नमो अरिहंताणम की आप जपना चाहें तो उसे भी आप पृथक रूप से जप सकते हैं, नमो सिद्धाणम की अलग जप सकते हैं, नमो आयरियाणम, नमो अज्ञानम, नमो लोहे सबसणन, 5 पद वाक्यों की अलग अलग माला फेरना चाहें तो फेर सकते हैं, और 5 पदों की एक साथ फेरना चाहें तो भी फेर सकते हैं। ये आपकी अपनी साधना पर निर्भर है। जब हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं तब तो पूरा पंच नमस्कार मंत्र पूरा ही बोलना चाहिए, किंतु यदि किसी साधना विशेष, किसी पद विशेष की साधना करनी है तब अपने को किसी पद विशेष की अकेली माला फेर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ जी, अगला सवाल है, ये इन्होंने नाम नहीं लिखा है, कृपया अपना नाम लिखते जाइए। अपना फोन अनम्यूट कीजिए, फोन अनम्यूट कीजिए आपसे बात। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बताइए पहले। प्राची जैन, बड़ा मलहरा जी, बोलिए। बस आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। आशीर्वाद देता हूँ, प्रश्न पूछिए। बस आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, बस। ठीक है, तो बढ़िया, हमारे पारस जी ने अच्छा तुम्हारे लिए मिला दिया। बहुत बढ़िया, घर बैठे आशीर्वाद। बड़ा मलहरा से है, क्या नाम है? राशि जैन। राती, ठीक। हाँ, साहिगढ़ से पापा जिनेंद्र कुमार जी। अच्छा, उनकी बेटी है, ठीक है, ठीक है बेटा, आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। अगला सवाल है नेहा जी छोले।
नेहा जी ठोले। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। पद्म पुराण प्रेग्नेंट लेडीज ने 7 दिन में ही पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, यह उनकी मनोकामना के लिए है। ऐसा उल्लेख उसमें आया है कि इस पद्म पुराण को जो 7 दिन में पढ़ लेता है, उनके यहाँ सुयोग्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य इस बात को बताते आए हैं और यह बात अब समाज में भी प्रचलन में आ गई है। और जैन समाज की बहुतांश बहुएं इस पद्म पुराण को पढ़ने का गुरु लोगों के समक्ष या जिन मंदिर में जाकर के जिनेंद्र भगवान के समक्ष इस संकल्प को लेती हैं। जो इस संकल्प को 7 दिन में पूरा कर लेती हैं, उनकी निश्चित रूप से भावनाएं पूर्ण होती हैं। जिनके लिए 12, 13, 15 साल से बच्चे नहीं हो रहे थे, उन्होंने भी नमोकार मंत्र आदि की जाप या गुरु ने जो मंत्र आशीर्वाद दिया उसको करने के साथ साथ 7 दिन में पद्म पुराण पढ़ने का संकल्प लिया, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, ऐसा देखा गया है। इसलिए ये बात बहुत अच्छी है। इसमें हम अधिक कोई तर्क नहीं कर सकते हैं। और धर्म जो होता है वो स्वभाव तो अतर्क गोचरा। जो धर्म है, श्रद्धा है, ये तर्क के अगोचर है। श्रद्धा सिर्फ समर्पण की बात होती है, और श्रद्धा और समर्पण के साथ जब कोई कार्य करते हैं तो हमारे लिए उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। पद्म पुराण की मुख्य नायिका, मुख्य नायक, एक्टर जो है वो हमारे राम और सीता है, सीता राम। तो जब सीता को वनवास दिया गया तो सीता ने अपने अंतःकरण में पूरा का पूरा राम चरित्र अर्थात राम के जीवन को अपने जीवन में जो है वो भावना भाई जंगल वनवास में रहते हुए, और उनका पूरा जन्म से लेकर के वो क्या होने वाले हैं इसे मुनि महाराज जी के मुखार बिंद से सुनकर के अपने कानों से श्रवण किया और उनकी इच्छा जो है परिपूर्ण हुई। वे प्रेग्नेंट होने के बाद लव और कुश इन 2 बच्चों को जन्म दिए, और उनके ऊपर जो लोकोपवाद था कि सीता रावण के यहाँ 6 महीने रह करके आई है, इस लोकोपवाद से भी उनके लिए मुक्ति मिली। इसलिए महिलाओं ने 7 दिन में इसका पाठ करना चाहिए। यदि हमारे ऊपर कोई दोषारोपण होगा या कोई किसी का आक्षेप होगा, अपवाद होगा, हमारी निंदा हो रही होगी, तो वो भी दूर हो जाएगी और अपने लिए स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा होगी, परिणाम विशुद्ध होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कौन ऐसा है, कौन ऐसी महिला है कि जो प्रेग्नेंट और अच्छा बच्चा ना चाहे? तो अच्छा बच्चा प्राप्त करने के लिए उनके लिए जो है 7 दिन में इसको पूरा करना चाहिए। अगला सवाल अंशुल लोहाड़ है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी। बोलिए महाराज जी, प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रतिक्रमण इनमें क्या अंतर है? प्रतिक्रमण में क्या अंतर है? हाँ, मैं उत्तर देता हूं इसका। दोनों में बहुत अंतर है। प्रतिक्रमण जो होता है वो भूतकाल में पहले जो दोष लगे हैं उन दोषों के निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता। अतीत में जो दोष लगे हैं, भूतकाल में जो दोष लगे हैं, पास्ट अर्थात पहले हमसे जो दोष हो चुके हैं, उन दोषों का निराकरण करने के लिए गुरु के समक्ष बैठ करके जो दंडक पड़े जाते हैं वो प्रतिक्रमण है, जिसमें मिच्छामि दुक्कड़म बोला जाता है। ये प्रतिक्रमण है, ये दोष लगने के बाद किया जाता है। अर्थात पहले दोष होते हैं पर प्रतिक्रमण होता है, किंतु प्रत्याख्यान में पहले से उन दोषों का त्याग किया जाता है कि मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये दोष नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा, मैं ये चीज का त्याग करता हूं, जिसमें भविष्य के लिए पहले ही त्याग कर दिया जाए। जैसे भविष्य के लिए कसायों का त्याग कर दिया जाए, भविष्य के लिए भोजन का त्याग कर दिया जाए, भविष्य के लिए कोई वस्तु का त्याग कर दिया जाए,
जो भविष्य के लिए छोड़ा जाता है, त्याग किया जाता है, उसे प्रत्यज्ञान कहते हैं। और प्रतिक्रमण जो भूतकाल में जो दोष लगे हैं उनको दूर करने के लिए जो गुरु के समक्ष दंडक पड़े जाते हैं, मिच्छामि दुक्कडम बोला जाता है, उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। प्रतिज्ञान भी गुरु के समक्ष ही लिया जाता है, प्रतिक्रमण भी गुरु के समक्ष किया जाता है, किंतु प्रतिक्रमण में भूतकाल के और प्रतिज्ञान में भविष्य के दोषों का त्याग होता है। अगला सवाल दिलीप जी राखे। दिलीप जी राखे, अनम्यूट कीजिए फोन अपना। आप नागपुर से हैं दिलीप जी राखे साहब? हाँ जी, नागपुर से, और महासभा के, विदर्भ महासभा के पदाधिकारी भी हैं। पदाधिकारी भी हैं और हमारे भक्त भी हैं। बोलिए दिलीप जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक घंटा करना महावीर यंत्र का जाप कब करना चाहिए और उसका अपने जीवन पे क्या अच्छा प्रभाव है? बहुत बढ़िया दिलीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये घंटाकर्ण महावीर नाम का एक यक्ष है। ये मल्ली सेनाचार्य ने घंटाकर्ण नाम का एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में घंटाकर्ण के अनेक मंत्र हैं, अनेक स्तोत्र हैं, किंतु वर्तमान में प्रचलित जो घंटाकर्ण स्तोत्र है वो बहुत छोटा है। उसमें आता है कि ओम घंटाकर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाश का विस्फोटक भयम प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबला यत्र तुम तिष्ठते देवा लिखतो अक्षर पंक्ति भी रोगा तत्प्रणश्यन्ति वात पित्त कपोद्भवा तत् राज भयम नास्ति यांते करणे जपाच्छयम साकिनी भूत बेताला राक्षसा पन्नगाना इत्यादि। ये जो घंटाकर्ण है, इस घंटाकर्ण को हम कभी भी अपने घर में यदि लगातार 27 दिनों तक प्रतिदिन 27 बार दीप धूप लगा करके यदि हम भगवान महावीर के समक्ष या किसी यक्ष की मूर्ति के समक्ष इसको हम बोलते हैं तो हमारे सर्व प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो सकती हैं। जैसे अभी ये कोरोना महामारी चल रही है, इस कोरोना महामारी में भी आप इस घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र को बोल सकते हैं और इसका पाठ कर सकते हैं। दूसरा, इस घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र को बोलते समय यदि एक कटोरी में पानी ले लिया जाए और उस पानी पर हम इस घंटाकर्ण स्तोत्र का 27 बार पाठ करें तो हमारे लिए इसमें लाभ होगा। घंटाकर्ण स्तोत्र को प्रायः करके सुबह नहा धो करके देव दर्शन पूजन आदि करने के उपरांत फिर हमारे लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीप धूप लगा करके इसको बड़ी श्रद्धा के साथ बोलना चाहिए। इसकी जाप भी होती है, उस जाप के लिए भी आप करें तो उससे भी हमारे लिए बहुत फायदा होता है। इसका तो प्रभाव बहुत है, इसके लिए तो बड़े ग्रंथ भी हमारे आचार्य ने लिखे हैं। आप इसको संक्षिप्त में इतना ही समझें कि इसे आप सुबह शाम बोल सकते हैं। आज का अंतिम सवाल ज्योति जी पाटनी, आपने वीडियो ऑन नहीं किया आपका। हम चलते हैं छाया जी पाटनी, अनम्यूट कीजिए वहां से, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि प्रेग्नेंट लेडीज कितने महीने के बाद में कितने महीने तक भगवान की पूजा कर सकती है? देखिए, प्रेगनेंसी होने के बाद, प्रेगनेंसी से लेकर के बच्चे की डिलीवरी होने के दिन तक भगवान जिनेंद्र देव की पूजा कर सकती है। कर सकती है? हाँ, पूजा के लिए कोई निषेध नहीं है, किंतु आहार दान देने के लिए मूलाचार में लिखा है कि प्रेगनेंसी होने के बाद 4 महीने तक जो है वो आहार दे सकते हैं। 5वें महीने से फिर वो आहार नहीं दे सकते साधुओं के लिए। कई और दूसरे भी कारण हो सकते हैं। दान देने के लिए 4 महीने की मर्यादा है, किंतु पूजा करने के लिए 9 महीने तक कभी भी जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ आदि वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आज का सवाल जवाब का दौर
यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती और भजन की ओर। प्रवीण भैया, आज सुरभि जी, हाँ जी, बोलिए। परम पूज्य सारस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। पारस भाई, आप प्रवीण भैया का नाम तो लेते हो, लेकिन प्रवीण भैया की आवाज को बंद करके रख देते हो। बात ये होती है। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। कहते हैं वो बेलिबास रहते हैं आसमां जैसे, वो इंसान तो है पर लगते हैं फरिश्ता जैसे। गुरुवर को दुनिया में किसी चीज की दरकार नहीं, इनका रुतबा तो है आलम के शहंशाह जैसे। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वामी, आप को किसी भी मंत्र के बारे में पूछा जाए या ग्रंथ में लिखे हुए किसी भी पद के बारे में पूछा जाए, मैंने आज तक आपके सामने किसी ग्रंथ को नहीं देखा, लेकिन उन पदों को आपके मुखारबिंद से निश्चित रूप से सुना है। चाहे वो शांति मंत्र के सारे प्रकार हो, सारे जो बड़े छोटे जो भी शांति मंत्र हो, आपके सामने जिनवानी को मैंने नहीं देखा, वो आपके हृदय में ही जिनवानी बसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पुनः एक बार यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि कल रविवार है और कल एक 2 साल का गूगल बॉय हमारे सामने आने वाला है। वो गूगल बॉय जिस पर परम पूज्य गुरुवर के असीम कृपा है, असीम आशीर्वाद है, ऐसा गूगल बॉय आपके सामने आने वाला है। आप भी उसको सवाल कर सकते हो और उन सवालों के जवाब एक 10 मिनट के लिए हम परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में उस गूगल बॉय को लेकर आने वाले हैं जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से। और कल दोपहर 2 बजे एक सभा का प्रारंभ होने वाला है। गुरु पूर्णिमा के दिन 5 जुलाई से एक निर्मल जी कृतज्ञता सप्ताह का प्रारंभ हुआ। निर्मल जी सेठी जो महासभा के शीर्ष नेतृत्व है, अध्यक्ष है, 40 वर्षों से वो लगातार महासभा का कार्य देख रहे हैं। उनके 83वें जन्मदिन के अवसर पर ये सप्ताह मनाया जा रहा था। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कल दोपहर में 2 बजे इसका समापन समारोह हो रहा है और ये समापन समारोह आप जिनवानी चैनल पर लाइव देख सकते हो। उस समापन समारोह में भारतवर्ष के जो वरिष्ठ हमारे आचार्य भगवान हैं, ऐसे 7 आचार्य भगवान उस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए बाबूजी के लिए। और साथ में हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत उस समारोह में शरीक हो रहे हैं। साथ में वीरेंद्र जी हेगड़े जो हमारे जैन समाज के धरोहर है, ऐसा कहा जाए तो जाति नहीं होगी, वे भी उस समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। और साथ में हमारे महाराष्ट्र के मंत्री, हमारी जैन समाज की गरिमा आदरणीय राजेंद्र जी वडरावकर साहब भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। बाकी तो भारत भर के सभी वरिष्ठ जैनी सभी हम लोग सम्मिलित होकर के एक गुणानुवाद महोत्सव वहां पर संपन्न कर रहे हैं। अतः आप सभी लोग उसमें सादर आमंत्रित हो। आइए अब चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के महाआरती के लिए। परम पूज्य आचार्य श्री के महाआरती के लिए जो आज करीबन 200 डिवाइसेस यहाँ पर है, सभी लोग अपने अपने हाथों में आरती महाआरती की थाली ले ले और विपुल साहू जी की सुंदर आवाज के साथ हम यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के महाआरती का प्रारंभ कर रहे हैं। भारत भाई, एक सुरभि जी जैन सागर वाले हैं, वो भजन गाना चाहते 3 दिन से। पहले उनका भजन ले लो, बाद में आरती के लिए हम चलेंगे। हाँ, शायद इनका एक भजन हमने सुरभि दीदी आपका भजन हमने शायद एक व्हाट्सएप पे सुना है और बड़ी सुंदर आवाज को आपने पाया है। आइए परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में आज आपकी श्रद्धा आपके शब्दों के साथ समर्पित करते हैं। सुरभि, ये तो सुरभि है। वाणी में है ओम निराला, जीवन जैसे शीतल चंद्र, अनंत उपकारी गुरुदेव को श्रद्धा सहर्ष बंदना, श्रद्धा सहर्ष बंदना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक मिली जहाँ की किरणों में गुरु के आके। मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के, रौनक निकली जहाँ की चरणों में गुरु के आके। गुरु तेरे चरणों में गई सारी मुस्काया। गुरु तेरे चरणों में
मैंने दुल्हा पाया, मेरी नई सारी खुशियाँ, जीवन में सितारा। मेरे दिल की अर्ज़ है, दूर दूर तुम न जाना, मेरे चरण कमल पर हमें जिंदगी बिताना। मेरे दिल की अर्ज़ है, दूर दूर तुम न जाना, मेरे चरण कमल पर हमें जिंदगी बिताना। जियो और जीने दो, मैंने सिखाया। तो 4 दिन करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस भजन को परम पूज्य गुरुवर के चरणों में समर्पित किया है सुरभि ने सागर से। आइए परम पूज्य गुरुवर के आरती को प्रारंभ करते हैं। चलते हैं विपुल जी। औरंगाबाद से श्री मानिक बाबू गंगवाल के पोता दीपेश जी गंगवाल, नीलेश जी गंगवाल के सुपुत्र हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं दीपेश जी गंगवाल को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। इस अवसर पर हमारे मानिक बाबू गंगवाल ने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक दिन के आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं और दीपेश गंगवाल को भी बहुत आशीर्वाद देता हूं। जी, गुरु भक्त परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम यहाँ पर प्रदान करते हैं। आप बहुत ऊंची तरीके से अपने जीवन को संवारे, यही शुभकामनाएं देते हैं। आइए परम पूज्य गुरुवर के महाआरती का प्रारंभ करते हैं। चलते हैं पारस भाई विपुल के पास। विपुल यदि है आज स्क्रीन पर तो, और परम पूज्य गुरुवर की आरती को प्रारंभ करते हैं। यदि विपुल भाई नहीं है तो नीलेश भाई के पास चले। देखिए पारस जी। सत्याचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हो जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरे नच जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत मेरी नच जावे। जय गुरुवर
जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर ईश्वर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन शाहगढ़ में जन्म लिया है धन्य है शीला माता प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता नगर में सब जन मंगल गावे ओ नगर में सब जन मंगल गावे फूले नहीं समावे करके आरती देवनंदी जी की मोहत निर्नस जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवनंदी जी की मोहत निर्नस जावे जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन सूरज सा था तेज आपका नाम मुलायम पाया बीता बचपन आई जवानी घर से मन अकुलाया ये सब कुछ तो नाशवान है ये सब कुछ तो नाशवान है भाव विराग जगावे करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्नस जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन जय जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्नस जावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन कुंतु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा देख के तन की कोमलता को देवनंदी ने पुकारा चार तरफ पर चढ़ गए गुरुवर चार तरफ पर चढ़ गए गुरुवर मुक्ति बाट निहारे करके आरती देवनंदी जी की मोहत निर्नस गावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवनंदी जी की मोहत निर्नस जावे जय गुरुवर की जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर जय जय गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सूर्यवर के चरणों में नमन धन्य है जीवन धन्य है तन मन मिलकर जो गुण गावे स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर मनुष्य जन्म फल पावे दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर लोक शिखर पा जावे
करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्मस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंद जी की मोहत निर्मस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद जय तो बोलो दादा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलो जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आइए देव का जय जय गुरुदेव। आशीर्वाद दिया सबको, आशीर्वाद आशीर्वाद। 1 घंटे का शो खत्म। अगला शो शुरू। पूर्वी साहब को हमारा आशीर्वाद पाठशाला शुरू करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे प्यारे साधर्मी भाइयों, आप सबको जय जिनेंद्र और छोटे बच्चों आप सबको। जैसे आप जानते हो, हम रोज मस्ती की पाठशाला चलाते हैं, तो आज भी इस मस्ती की पाठशाला में सबसे पहले करेंगे हम सरस्वती वंदना। तो सभी लोग हाथ जोड़ के बोलिए, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्या आरम्भकरस्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मुझे पता चला आप सभी लोग ने बहुत अच्छे से स्वस्तिक रेडी करके भेजा है। मेरा आप सबको पहला क्वेश्चन वही था। क्या था मेरा पहला क्वेश्चन? कि हमारे जो 7वें तीर्थंकर है उनका चिन्ह क्या है, और आपको वो चिन्ह हमें बताना है और उसको अच्छे से सजाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते। बहुत सारे हमें चिन्ह मिले हैं, बच्चों ने बहुत अच्छे से सजाए हैं। हमने थोड़े सी चिन्ह आज आपको छोटी सी क्लिप के माध्यम से दिखाते हैं। बाकी जो चिन्ह बचेंगे वापस से हम उसको कल तो नहीं, परसों आपको दिखाएंगे। ठीक है पारस भाई, वो वीडियो दिखाइए ना। एक सेकंड। तो आप सभी को वो वीडियो देख के बहुत खुशी होगी, मेरी तरह आप भी खुश हो जाओगे। बच्चों ने बहुत, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था ऐसे तरह पे बच्चों ने वीडियो बना के हमें भेजी है। कहाँ पे किस बीच कोई बच्चों ने दीपक का प्रयोग किया है, तो किसी बच्चों ने स्वस्तिक के लिए चावल का प्रयोग किया है, और चहक ने तो ये टाइम पे भी इतने सुंदर से सजाया है। और सजाने के बाद एक छोटी सी एक्सप्रेशन भी दी है। चहक की वो एक्सप्रेशन मैंने अभी तक शेयर नहीं की है, मैं आपसे वो शेयर करूंगी। सबसे पहले जो बच्चों ने सिर्फ मुझे फोटोज भेजे थे, वो फोटोज भेज रही हूँ, बता रही हूँ। और ऐसा मत सोचिएगा कि पूर्ण है, उससे भी और भी सारे फोटोज है जो मुझे फटाफट मिले, उनको मैंने आज अभी दिखा दिया है। बाकी को मैं थोड़ी देर के बाद कल या परसों आपको दिखाएंगे। आज स्वस्तिक के माध्यम से हम आपको वही बताना चाहते हैं कि स्वस्तिक क्या है। हमारे जो सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह तो है ही स्वस्तिक, पर उसके अलावा ये स्वस्तिक जो है ना, उसको हम लोग मंगल मानते हैं। मतलब जब हमारे घर में एंटर होते हैं या कभी भी कोई भी खुशी रहती है, तो हम स्वस्तिक जरूर निकालते हैं। स्वस्तिक में नंदावर स्वस्तिक भी है जो बहुत 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 मंगलकारी माना जाता है। तो नंदाव्रत साथिया को जब हम पूजा करते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि लाखों लाखों उपवास का फल हमें मिल जाता है। ऐसे स्वस्तिक को, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई पता है बच्चों, कि लोग ने ही मुझे सामने से बोला कि मिस हमको कुछ एक्टिविटी करनी है, आप हमें बताइए। और आज बहुत सारे लोगों ने हमारे मस्ती की पाठशाला ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हुए हैं। मुझे अभी भी किसी के मैसेज आए, उनको मैं ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ, तो उनको मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ भैया, वो आपने वो ऐप में बनाया ना, वो ऐप कंप्यूटर पे नहीं चलता, आपको मोबाइल पे ही चलाना पड़ेगा। मैं शेयरिंग का ऑप्शन दे देता हूँ, आप आपके मोबाइल पे शेयर कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं ही शेयर करती हूँ।
ठीक। मैंने शेयरिंग का ऑप्शन ऑन कर दिया है। ओके। वो किस में होगा? वो फोटोज में होगा? नहीं, शेयर स्क्रीन में जाओ ना। शेयर स्क्रीन में तो वो लिंक दबाओ आप, हो गया देखो, प्लेन आ रहा है। वो लिंक दबाओ तो खुल जाएगा। एक मिनट में ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था आप ही कर लोगे, तो इतना ध्यान ही नहीं दिया मैंने। वो ऐप है ना, मोबाइल का ऐप है, उससे वो कंप्यूटर पे नहीं चलता। अच्छा, एक मिनट, ये स्टॉप शेयर हो, शेयर में स्क्रीन में जाओ, शेयर स्क्रीन करो और फिर वो आपने मोबाइल में लिंक जाके दबा दो तो खुल जाएगी। हाँ, अभी शेयर शुरू हो गया, अब आप लिंक शुरू करो। अच्छा, उसमें मैं अभी करती हूँ। हाँ, मेरे इसमें होगी। हाँ, हाँ, ये चला दो। दिख रहा है? दिख रहा है, आवाज नहीं, लेकिन हाँ, कोई बात नहीं। बोलो बात। ये आपने जो देखे, जो स्क्रीन शेयरिंग में आपने जो देखे ना, वो उससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास फोटोज आए हुए हैं। आज मैंने एक प्रयोग के रूप में आपको ये दिखाया है। इससे भी ज्यादा बहुत सारे फोटोज हमें आए हैं, पर हो क्या रहा था कि आप लोग के फोटोज थोड़े लेट आ रहे थे। हम ये फाइल बनाने की कोशिश की और ये फोटो आपको भेजे, पर जितने भी हमसे हो सके उतने हमने ऐड किए हैं। दोबारा वापस से ये हम एक दूसरी फाइल बनाएंगे, आपको परसों ये पूरी फाइल दिखाएंगे। सेम वे नीता भाभी को भी बोला है, जो फाइल हम लोग ने ऐसे इसके लिए बनाई ना, स्वस्तिक के लिए, वैसे ही फाइल कलश के लिए भी बनाएंगे और आपको वो प्यारी सी सुंदर सी फाइल दिखाएंगे। बच्चों, किसने क्या किया, कैसा किया, उससे भी सबसे मेन इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत खुशी होती है जब आप लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सुन के एक से एक सुंदर से सुंदर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी ऐसे ऐसे स्वस्तिक बनेंगे। किसी ने स्वस्तिक की रंगोली निकाली है, किसी ने लॉन्ग से किया है, किसी ने फूलों से, मतलब क्या बोलते हैं, कांच से किया है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीक भी आपको एक एक्टिविटी देंगे, जो एक्टिविटी जैसे मैं आज आपको बता देती हूँ, तो आपको नेक्स्ट सैटरडे तक रेडी करनी रहेगी। पूरे वीक का आपको टाइम रहेगा। जैसे आपने सबसे पहले आपने किया, क्या किया, कलश किया। कलश के बाद आपने किया। अभी मैं आपको बता रही हूँ, हमारे 24 तीर्थंकर है, ठीक है, आप सभी को पता है। अब 24 तीर्थंकर में से हमारे जो छठे तीर्थंकर है, वो कौन से है? छठे तीर्थंकर हमारे पद्म प्रभु भगवान है। पद्म प्रभु भगवान का जो चिन्ह है वो क्या है? को पता है, उनका चिन्ह है कमल। सो आपका नेक्स्ट वीक का होमवर्क रहेगा, आपको जो कमल रहता है ना, कमल, वो कमल की एक से एक सुंदर डिजाइन निकालनी है। तो उसमें कलर करो, चावल यूज करो, जो भी करो, ये पूरे वीक की आपकी एक्टिविटी है। और अब से ये क्या है, आज जैसे हुआ, मुझे नहीं चाहिए ऐसा हो। आप लोग की डेडलाइन रहेगी फ्राइडे को हमारी पाठशाला शुरू हो, उसके पहले तक आपको आपका काम खत्म करके हमें दे देना है, जिससे हमें पूरे सैटरडे का टाइम मिले
और सैटरडे के अंदर हम आपके लिए एक सुंदर सी वीडियो बना के आपको दिखा सके। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? क्योंकि मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि आप लोग सुंदर से सुंदर कार्य करें, उसमें आप इन्वॉल्व हो और जिसकी वजह से आपको भी आनंद आए, हमको भी खुशी हो कि आपने इतना अच्छा कार्य किया है। ठीक है ना बच्चों? सो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जिस तरह से आप लोग ने इतना सुंदर कलश बनाया, इतना सुंदर आपने स्वस्तिक बनाया, वैसे ही अभी आपको नेक्स्ट वीक में बनाना है कमल। और कमल कौन से भगवान का चिन्ह है? पद्म प्रभु का चिन्ह है। वेरी गुड, अच्छी बात है। आपको पद्म प्रभु का चिन्ह निकालना है और उसके ऊपर डिजाइन करनी है। बच्चों चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने आपको ये वीक में मुझे मैसेज आया, आई एम नॉट इन ग्रुप। मेरा नंबर आपको दिया जाएगा, जो भी ग्रुप में नहीं है प्लीज मुझे मैसेज कीजिए। हम सबको ग्रुप अभी एक बार आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। बंद कर। हाँ, आपको कुछ स्क्रीन शेयर नहीं करना है ना अभी? अभी नहीं क्या हुआ? नहीं, वो क्या होता है, आपका स्क्रीन शेयर होता है ना तो वो छोटा सा दिखता है और हिलता भी बहुत है नेटवर्क की वजह से। ओके ओके ठीक है, तो नहीं शेयर अभी बंद करना है करते तो हैं। लगा लेना वापस। नहीं ठीक है, शेयर तो नहीं करना है आज। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे वीक में हम लोग ने नमोकार मंत्र के बारे में सुना है, उसकी बहुत सारी स्टोरी भी मैंने आपको बताई है। अब आज हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पढ़ना है चत्तारी मंगलम पाठ। आप में से किसको चत्तारी मंगलम पाठ आता है? पारस भाई जो हैंड रेस करे ना उसको मुझे पूछना है चत्तारी मंगलम पाठ। ठीक है, हैंड रेस कीजिए, किसको आता है चत्तारी मंगलम पाठ? बहुत लोगों के आए लेकिन मैं नए लोगों को लूंगा आज। हाँ, ये ऋतु चत्तारी मंगलम पाठ बोलो। बोलो ऋतु। बहुत अच्छे से रेडी किया है, वीडियो बनाइए। हम क्या हुआ चाहे? थैंक यू। क्या बोली? बोलो बोलो। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनांतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्मा अरिहंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पनांतो धम्मो लोकोत्मा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहंता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनांतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। जय जिनेन्द्र। एक बार दोबारा बोलो। लोक में 4 मंगल है। नहीं, दोबारा बोलो। चत्तारी मंगलम दोबारा बोलो। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनांतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्मा अरिहंता लोकोत्मा सिद्धा लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पनांतो धम्मो लोकोत्मा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहंता शरणं प्रव्रजामि सिद्धा शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनांतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। लोक में 4 मंगल है, लोक में 4 उत्तम है, लोक में 4 सर है। ओके चलिए, अब कोई और बताएगा चत्तारी मंगलम पाठ? अगला काव्य गंगवाल औरंगाबाद। मेरा रीना कर दो। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ एक मिनट करो, काव्य अनम्यूट करो। बोलो। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पनांतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्मा अरिहंत लोकोत्मा सिद्ध लोकोत्मा साहु लोकोत्मा केवली पनांतो धम्मो लोकोत्मा। चत्तारी शरणं प्रव्रजामि अरिहंत शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली पनांतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। जय जिनेन्द्र। काव्या बहुत अच्छे से बोली। और अभी हम लास्ट किसी और से बुलाएंगे। कौन बोलेगा चत्तारी मंगलम पाठ? कौन बोलेगा चत्तारी मंगलम पाठ? अगला नाम है धर्मेंद्र। बोलिए धर्मेंद्र।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णंतु धम्मो मंगलम चत्तारि पर्णम पवजामि नहीं हेलो सिद्धा नमोस्ता साहु नमोस्ता केवली पर्णंतु धम्मो पर्णम पवजामि अरिहंता पर्णम पवजामि साहु पर्णम पवजामि केवली पर्णंतु धम्मो। अच्छा देखो, मैं आप सभी बच्चों से, आप अच्छा बोले, वेरी गुड। आपने पहली बार आंसर दिया, ऐसे ही हैंड रेज करना और आंसर देना। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे उसमें ज्वाइंट हुए और हमें आंसर दे। वेरी गुड धर्मेंद्र। आप लोग दो है, क्यों एक नाम लिखा? आप दोनों का नाम लिखिए। आप बोलना, पहली बार आए। ओके ठीक है, आप दोनों का नाम लिखिए, आप दोनों की एज लिखिए और आपकी सिटी का नाम भी लिखिए। आप कहाँ से हो बेटा? मुंबई से। कहाँ से? मुंबई भाईंदर। भाईंदर बॉम्बे से। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, आप सबने जो चत्तारी मंगलम बोले, मैंने आप सबसे क्यों बुलवाए वो मुझसे सुनिए। सबसे पहली बात ये है कि आप चत्तारी मंगलम जो बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सबको आता है। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम, देखो मुझे सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पणम तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणम तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणम पौवज्जामि अरिहंत शरणम पौवज्जामि सिद्ध शरणम पौवज्जामि साहु शरणम पौवज्जामि केवली पणम तो धम्मो शरणम पौवज्जामि। देखो इसमें आपको कितने शब्द पे ध्यान देना है। पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे भी अरिहंता शरणम, उसके बाद सिद्धे शरणम नहीं है। जो हमारे सबसे पुराना जो ग्रंथ है हमारे, उसमें कहीं पे भी यहाँ पे कोई भी विभक्ति नहीं लगाई हुई है। मैंने आप 1 से 2 से 3 से क्यों बुलवाया? क्योंकि मुझे शुद्ध उच्चारण चाहते थे। आप लोग ने ऐसे अच्छे से बोला, पर फिर भी कहीं पे किसी ने अरिहंता कर दिया, कहीं पे किसी ने सिद्धे कर दिया, तो नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। आप सभी को ध्यान रखना है। क्या बोलना है मेरे साथ? आप सभी लोग देखिए, ध्यान से सुनिए। चत्तारी मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पणम तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमा अरिहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पणम तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणम पौवज्जामि अरिहंत शरणम पौवज्जामि सिद्ध शरणम पौवज्जामि साहु शरणम पौवज्जामि केवली पणम तो धम्मो शरणम पौवज्जामि। बराबर है। यहाँ पे ये जो शुद्ध उच्चारण है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। आपको स्टोरी मैंने बताई थी, आपको याद है भूतबली और पुष्पदन सागर महाराज जी की, कि उन दोनों को उनके गुरु ने मंत्र का जाप करने दिया था। उस वक्त क्या हुआ था, उनके सामने जो 2 देवियां प्रकट हुई थी, उसमें से एक देवी थी, वो कैसी थी? कानी थी। और दूसरी देवी कैसी थी? लंबे दांत वाली थी। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि जो जाप उन्होंने किया था, वो जाप में ऐसा था कि एक में एक अक्षर कम था, उस वजह से वो देवी कानी प्रकट हुई, और एक में ऐसा था कि एक अक्षर ज्यादा था, तो उस वजह से वो देवी लंबे दांत वाली प्रकट हुई। फिर उन्होंने वो जाप का सुधार किया और फिर सुंदर सुंदर देवियां प्रकट हुई। ये मेरा बताने का आपको मकसद क्या है बच्चों? मैं इसीलिए आपको बताती हूँ कि जब भी कोई भी पाठ करो, जब भी कोई अर्घ बोलो, आप अभी छोटे हो, नई नई बातें सीखते हो, आप ध्यान रखो, भले भक्तांबर के आपको 15 कड़वे एक दिन में नहीं आते, 1 करो 2 करो, पर आप जो भी करो उसको आपको कैसे करना है? स्पष्ट उच्चारण के साथ करना है। क्योंकि हम छोटे, अभी छोटेपने में ही हमसे गलत मुंह पे बैठ गया, तो फिर वो गलत 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 ही आगे बढ़ता रहता है। हम किसी से बात करते तो भी ऐसे गलत बोलते हैं,
ठीक है, आपको समझ में आई मेरी बात? तो आप सभी कोई जो पाठ करते हो, जो भी सीखते हो, उसको आपको कैसे करना है? स्पष्ट उच्चारण के साथ करना है। अब देखो इसका मतलब क्या है? चत्तारी मंगलम मतलब लोक में 4 मंगल है। क्या मंगल है? अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणम, तो धम्म मंगलम मतलब हमारे अरिहंत मंगल है। मंगल मतलब क्या? पावन है, दुख को दूर करने वाले हैं। सिद्ध मंगलम है, सब साधु मंगलम है। और केवलीपणम तो धम्म मंगलम मतलब लोक में जितने भी, ध्यान से सुनिए, जो भी हमारी द्वादशांग जिनवाणी माता ने बताया है और लोक में उसके द्वारा जो भी बताया गया है वो मंगल है, मतलब 4 मंगल है। उसके बाद क्या बोलते हैं? चत्तारी मंगलम के बाद चत्तारी लोकोत्तमा, अरिहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवलीपणम तो धम्मो लोकोत्तमा। उसका मतलब क्या होता है? लोक में 4 उत्तम है। और उत्तम क्या है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य और जिनवाणी माता। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? हमें किसकी शरण है? हमें 4 की शरण है। कौन से 4 की शरण है? अरिहंत की, सिद्ध की और किसकी शरण है? हम कहते हैं साधु की। बच्चों आचार्य और उपाध्याय हम साधु में ही इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय होते तो है साधु ही होते हैं ना। तो आप ऐसे मत सोचिए कि वो दोनों को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया है। समझ में आया? तो हमें उन 4 की शरण है और उन्हीं की शरण में हमें जाना है, क्योंकि मैंने कल क्या बताया था? हमें धर्म की शरण है। धर्म लेने की वजह से ही, जैसे केले के साथ छिलका मिलते हैं, वैसे ही धर्म कर्म की शरण लेने से हमें धार्मिक सुख के साथ सांसारिक सुख अपने आप मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या? ईस्ट और वेस्ट, जैन धर्म इज द बेस्ट। समझ में आई मेरी बात? तो आप सबको ये बात ध्यान में रखना है कि हमें जिनकी शरण है, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो लोक में उत्तम है, वो ही प्रभु की हमें शरण लेनी है। हमें उन्हीं के ही बताए हुए मार्ग पे चलना है। ठीक है ना बच्चों? मुझे पता है 3 दिन से आप लोग आपकी स्टोरी मिस कर रहे हो। मैं भी आपको कई नई नई स्टोरी बताना चाहती थी। बच्चों जो मैं स्टोरी बताना चाहती हूँ वो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ही आपको बताऊँ तो और अच्छे से बता पाऊंगी। तो चिंता मत कीजिएगा, मंडे से हम आपको और अच्छी अच्छी स्टोरी बताएंगे। हमारा मंडे का वीक रहेगा। हम आपको 4 कसाई और 5 पाप के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीक में, और अच्छी से अच्छी स्टोरी उसके बारे में बताएगा। तो प्लीज 8:30 बजे का टाइम अपने दिमाग में बिठा के रखना। पूरे दिन जो भी करना है वो करना, और शाम को तो आपको हमारे साथ बैठ के धर्म की चर्चा ही करनी है। कल का नियम, सबसे पहले आपको नमोकार मंत्र की माला फेरनी है। जो बच्चे रविवार व्रत कर रहे हैं उनकी खूब खूब अनुमोदना। बच्चों आप लोग नहीं कर सकते हो, पर जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अनुमोदना कीजिए। और आपने रविवार व्रत नहीं किया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे व्रत आएंगे, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और छोटेपने से आपको कोशिश करनी है, एकाशन करो, उपवास करो, चौवियार करो, जो आपसे होता है वो पर जबरदस्ती मत करो, पर करने की कोशिश करो, क्योंकि वैसे ही करके करके छोटा सा बीज वृक्ष बन जाता है। और आपके छोटे छोटे नियम आपको बड़े बड़े नियम लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। जैसे आप सबको आज मैंने नियम दिया था, आपको टोस्ट नहीं खाना है, संडे का नियम फिक्स है। क्या फिक्स है? आपको किसी को कल मोबाइल का यूज नहीं करना है, मतलब मोबाइल पे आपको गेम्स नहीं खेलनी है। समझ में आया? कल का नियम, पहला नियम आपको नमोकार सुबह उठ के ओम ह्रीम नमः की माला फेरनी है। आपका दूसरा नियम, आपको क्या करना है? मोबाइल नहीं खेलना है। और साथ ही साथ आप लोग को जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आपको ध्यान रखना है। क्या दिया गया है? भक्तामृत की गाथा 1 से 12 तक आपको याद रखनी है। पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ आपको याद करना है। और आपको नेक्स्ट फ्राइडे, मुझे कल से भेजने की शुरुआत मत करना, फ्राइडे को ही भेजना। नेक्स्ट फ्राइडे को आपको मुझे बहुत सुंदर से तैयार करके कमल की फोटो भेजनी है। ठीक है बच्चों? चलिए अभी आपने एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है, साइंस और जैनिज्म, वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आप कहीं पे भी जाइएगा नहीं
और बैठ के ये सुंदर सा कार्यक्रम भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है, मुश्किल से हमें ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी बैठे और ये कार्यक्रम को जरूर 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 से सुने। और जो भी बच्चों को चत्तारी मंगलम पाठ याद नहीं होता है, वो सारे बच्चे चत्तारी मंगलम पाठ